भारी बारिश से इन दिनों एक और बड़ा शहर डूबा हुआ है और यह है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चक्रवाती तूफान मेचोंग ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जो तबाही मचाई है उसकी एक बानगी चेन्नई में दिख रही है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन शहर है, 4 बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है, इसीलिए उसका दर्द पूरा देश देख रहा है। वैसे यह हाल कई और इलाकों का भी है, लेकिन कम से कम चेन्नई के ही बहाने हम अपने अंधाधुंध निर्माणों और अवैध कब्जों का असर देख लें। ये आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से शॉट लिया गया है। चेन्नई शहर का बड़ा इलाका डूबा हुआ है। चेन्नई के कई इलाकों में तूफान की वजह से भारी बारिश से जो बाढ़ आई उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्कूल कई दिनों से बंद हैं। कई जगहों पर पीने के साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। सीवेज का गंदा पानी घरों के अंदर आ चुका है और ये गंदगी गली मोहल्लों में बारिश के पानी के साथ खुले में अब बह रही है। कई दिनों से कई इलाकों में बिजली कटी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब 85% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। आपने भी देखा होगा चेन्नई एयरपोर्ट पर जबरदस्त पानी भर गया था, जिस वजह से उसको एक दिन बंद करना पड़ा। कई रेलगाड़ियों को रद्द भी करना पड़ा। निचले इलाकों में रहने वाले 6000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में ले जाया गया। पानी निकालने के लिए 500 बड़े पंप लगाए गए। कई इलाकों में फंसे लोगों तक खाना, पानी, दूध सब पहुंचाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राजधानी में घूम घूमकर हालात देखते रहे। कहा कि 2015 के मुकाबले इस बार नुकसान कम हुआ है। ऊपर आसमान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डूबे हुए चेन्नई का आज जायजा लिया। शहरों की बेबसी तो उभर कर सामने आ जाती है जब कोई हस्ती कहीं पर फंस जाए। इस बार चेन्नई की इस बाढ़ ने अभिनेता आमिर खान को एक जगह पर फंसा दिया या कहें सीमित कर दिया। वो बचाव के लिए भेजी गई एक बोट पर बैठे नजर आए। उनकी तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों को लगा कि चेन्नई वास्तव में परेशान है, जबकि चेन्नई के लोग हमेशा से अपनी परेशानी बयां करते रहे हैं। चलिए इसी बहाने ही सही चेन्नई पर कुछ और बात तो हुई। कोई भी तबाही तब बड़ी नजर आती है जब या तो कोई हस्ती फंस जाए या कोई विचित्र तस्वीर वहां से बाहर आ जाए। बरसात से जब चेन्नई और उसके नदी नालों के बीच पानी लेवल एक ही हो गया था तो पानी में रहने वाले जीव जंतु भी शहरों में सड़कों पर दिखने लगे। चेन्नई के बाहरी इलाके में एक मगरमच्छ की सड़क पार करती यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीर भी आज की चेन्नई की ही है, जो और भी ज्यादा चिंता पैदा करती है। बारिश के पानी में सिर्फ सीवेज का गंदा पानी ही मिक्स नहीं होता। इस तस्वीर में कुछ पेट्रोलियम पदार्थ भी रिहायशी इलाकों में पानी के साथ मिले दिख रहे हैं, जो इमारतों के बीच, सड़कों के ऊपर और नालों में बह रहा है। लोग कमर से ऊपर इस पानी में चल रहे हैं। इस पानी में राहत और बचाव के लिए नावें तैर रही हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेगा कि ये पेट्रोलियम पदार्थ कहां से आया, लेकिन उसने रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीक होने से इनकार किया है। पहले यह माना जा रहा था कि रिफाइनरी का लीक पदार्थ ही पानी में मिल गया है। इससे पहले घरों के पानी में डूबने, सड़कों पर खड़ी कारों के पानी में डूबने की तस्वीरें तो चल ही रही थी। हमेशा की तरह आपदा में इस बार भी SDRF और NDRF के जवान राहत और बचाव में लगे हुए नजर आए। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों से हमारे सहयोगी सैम डैनियल की ये रिपोर्ट देखिए, जो लोगों के पास जाकर उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तानवे साल के वेंकटेश्वरन को 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है। वो मादीपक्कम में है। चेन्नई का ये इलाका बुरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हालांकि ये 4000 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का हिस्सा है। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए परिवार उनके लिए मैश्ड राइस तैयार नहीं कर सका जो उनको चाहिए। उनकी पत्नी ने हाथ से
मैश करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे खा नहीं पाए। कुछ खा नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 दिन में इनका वजन गिर गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटा सा कारोबार चलाने वाली प्रसन्ना मुझे बताती हैं कि तूफान मिचांग आने से ठीक पहले वो घर से निकल गईं। नवंबर की भारी बारिश के दौरान इस जगह पानी जमता ही है, लेकिन इस बार परिवार की जीवन भर की कमाई नाले में बह गई। एक कार और 2 डिलीवरी गाड़ियों सहित 7 लाख का नुकसान। काफी नुकसान हुआ है। हमें अभी थोड़ी मदद मिली है। इससे बाहर आने में हमें 4 साल लगेंगे। We need to push and work at again 4 years. यहाँ रहने वाले गुस्से में हैं। उनके गले तक पानी था और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। बुजुर्ग मुरली कृष्णन का ओवन 3 दिन बाद गर्म हुआ। वो नाराज हैं कि कोई नेता या अफसर उनका डूबा इलाका देखने नहीं आया। They will not be able to take the wrath of the people. नेता लोग प्रभावितों को देखने नहीं आए। सोचिए कि वो जनता के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। I think they don't have the guts to come our places. तीसरे दिन जाकर यहाँ खाना और पानी पहुँचाया गया और अधिकारी भीतरी इलाकों में आए। उनका कहना है पहले दिन यहाँ दाखिल होना नामुमकिन था। सरकार कहती है कि अगर ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होते तो चेन्नई में तबाही मच जाती। पहले दिन हम भारी बारिश की वजह से आ नहीं सके। अगले दिन हमने बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें बुजुर्गों और बीमारों को प्राथमिकता पर रखा गया। अब ये जांच का विषय है कि 4000 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन नाकाम क्यों रहे। लोग मानते हैं कि सरकारी मशीनरी फेल हो गई। इन हालात में सबको 2015 याद आ रहा है, जब बाढ़ में सब कुछ डूब गया था, और सवाल है कि अधिकारियों ने पिछली बार से क्या कोई सबक नहीं लिया। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सैम डैनियल की रिपोर्ट देखकर दिल दहल जाता है। जो लोग इसको झेल रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। चेन्नई में इस बाढ़ से उद्योग धंधों को भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। चेन्नई के अंबातूर को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लघु उद्योग क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ से वहां के सैकड़ों छोटे उद्योगों को कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बारिश की वजह से श्रीपेरुम्बदूर में ह्युंडई की फैक्ट्री सोमवार को बंद रही। चेन्नई के करीब आईफोन बनाने वाले फॉक्सकॉन और पेंगाट्रॉन में भी प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर आईटी कॉरिडोर भी बंद करना पड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बाढ़ से राहत और बचाव के लिए केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लेने और मदद के आश्वासन के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से बात की है। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से तमिलनाडु के लिए 450 करोड़ रुपए और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए 493.6 करोड़ रुपए तुरंत राहत और बचाव के लिए जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि चेन्नई के लिए 561 करोड़ रुपए फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए हैं। फ्लड मिटिगेशन यानी बाढ़ के असर को कम करने की कोशिश, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा ये होता कि फ्लड प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाता, यानी ऐसे इंतजाम पहले ही किए जाएं, ऐसे बाढ़ की स्थिति आ ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि एहतियातन पहले ही बचाव में खर्च 1 रुपए बाद में होने वाले नुकसान के 6 रुपए को बचाता है।